कुरान करीम की जिस आयत की मैंने आपके सामने तिलावत की है, उस आयत में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दो मजमून को बयान फरमाया है। एक तो कुफ्फारे मक्का के एतराज को बयान फरमाया और दूसरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी पाकीज़ा किताब, अपनी मुक़द्दस किताब, अपना पाकीज़ा कलाम कुरान करीम की हिफाजत की क्या शक्लें होंगी, क्या तदबीरें होंगी, क्या इंतज़ामी उमूर होंगे और क़यामत तक किस तरीके से इसकी हिफाजत होती रहेगी, इसको बयान फरमाया है। वक़ालू या अय्युहल्लज़ी नुज़्ज़िला अलैहि ज़िक्रु इन्नका लमजनून। कुफ़ारे मक्का ने एतराज़ किया कि ए वो शख्स जिसके ऊपर कुरान करीम को नाजिल किया गया, जिस पर कुरान करीम को उतारा गया, तू तो मजनून है, पागल है, दीवाना है। यानी कुफ़ारे मक्का ने हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा कि आपके ऊपर जो कुरान उतरता है, आप तो मजनून हैं, आप पागल हैं, आप दीवाने हैं। और अगर आप सच्चे हैं तो जो फरिश्ता आपके पास में कुरान लेकर के आता है, जो फरिश्ता अल्लाह की तरफ से आपके पास वही लेकर के आता है, तो वो फरिश्ता फिर हमारे सामने क्यों नहीं आता? अगर आप सच्चे हैं तो जिस तरीके से फरिश्ता आपके पास में वही लेकर के कुरान करीम को लेकर के आता है, उसी तरीके से फरिश्ते को हमारे सामने भी आना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुफ़ारे मक्का के इन एतराज के दो जवाब दिए। एक हाकिमाना जवाब दिया और दूसरा हकीमाना जवाब दिया। हाकिमाना जवाब ये दिया कि फरिश्ते पैगंबरों के पास तो अल्लाह की वही, अल्लाह का पैगाम लेकर के आते हैं, लेकिन मखलूक के पास, लोगों के पास फरिश्ते अल्लाह का पैगाम लेकर के नहीं आते हैं, बल्कि अल्लाह का अजाब लेकर के आते हैं। पढ़िए, हल अता का हदीस ज़ैफ़ इब्राहीम अल मुकरमीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का किस्सा आप इनके सामने बयान कीजिए। आगे चल करके इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा, जब वो खा नहीं रहे थे, क़ाल फमा ख़त्बुकुम अय्युहल मुरसलून, कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम किस वजह से भेजे गए हो? उन्होंने कहा कि इन्ना उरसिलना इला क़ौमिन मुजरिमीन लिनुरसिला अलैहिम हिजारतम मिन तीन मुसव्वमतन इंद रब्बिका लिल मुसरिफीन, कि हम मुजरिमों की तरफ भेजे गए हैं उनको अजाब देने के लिए। तो पहला जवाब यह है कि लोगों के पास फरिश्ते आता है, फरिश्ते आते हैं, लेकिन अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं, बल्कि अल्लाह का अजाब लेकर के आते हैं। तुम्हारे पास भी अगर फरिश्ते आएंगे तो अल्लाह का पैगाम लेकर नहीं, बल्कि अल्लाह का अजाब लेकर के आएंगे। और जब अल्लाह का अजाब लेकर के फरिश्ते तुम्हारे पास आएंगे तो तुम पनप नहीं पाओगे। पहला जवाब तो ये दिया। और दूसरा जवाब हकीमाना अल्लाह ने दिया। फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि ए कुफ़ारे मक्का, तुम ये कहते हो कि मोहम्मद के ऊपर जो कुरान नाजिल किया गया है, इसकी वजह से ये पागल है, मजनून है, दीवाना है। तो अब तुम ये बताओ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक कायनात में कितने पागल गुजरे हैं, कितने दीवाने गुजरे हैं? तादाद मालूम नहीं है। लाखों की तादाद में हर जमाने में बेअक्ल लोग रहे हैं, पागल और दीवाने रहे हैं। तो फरमाया कि उनमें से जितने भी पागल दुनिया में गुजरे हैं, उनमें से कितने पागलों का कलाम महफूज है और कितने दीवानों की बातें महफूज है, तुम ये बताओ। पागल एक बात बोलता है और उसकी बात हवा हो जाती है। दुनिया के अंदर किसी भी पागल का कोई कलाम महफूज नहीं है, ना उसको कोई बयान करने वाला है और ना पागल का कलाम किसी किताब में लिखा हुआ है। तो अल्लाह ने यह जवाब दिया कि जिस तरीके से दुनिया में किसी पागल का कोई कलाम महफूज नहीं है, अगर खुदा ना खास्ता मेरा नबी जिसके ऊपर तुम पागल और मजनून होने का इल्जाम लगा रहे हो,
इसका कलाम भी महफूज नहीं होता। लेकिन मैं ये वादा दिलाता हूँ और मैं ये यकीन दिलाता हूँ और मैं ये गारंटी के साथ में कह सकता हूँ कि हम अपने इस नबी के ऊपर जो जिक्र नाजिल करने जा रहे हैं, यानी जो कुरान नाजिल करने जा रहे हैं, वो कुरान महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा। वो कुरान महफूज है और क़यामत तक महफूज रहेगा।